अभी पीछे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वाई मैकेनिकल इंजीनियर्स फेल इन लाइफ। ठीक है, तो आप उसके नीचे ना कमेंट्स पढ़ेंगे तो एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ। ये रीना जी ने ये कमेंट डाला है। उन्होंने कहा है गेट 2022 में इतना हार्ड क्वेश्चन दिया था तो कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स के करियर के लिए कुछ तो ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए आईआईटी के लोगों को। हम लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। ठीक है, तो रजी मतलब स्टूडेंट्स, और ये सिर्फ मैडम ने तो लिखा है। ठीक है, ये जो कंप्लेंट है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के है कि कुछ क्वेश्चंस दे वर एक्सट्रीमली हार्ड, दे वो उन्हें सॉल्व करना मतलब एग्जाम में काफ़ी टिपिकल हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए। तो राजे मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा ना मतलब मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आप लोग चीज़ों को गलत तरह से देख रहे हो। ठीक है रजी, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन का लेवल हार्ड है मतलब मुश्किल है या आसान है, इससे आपके रिजल्ट पे जो अफेक्टिव कह रहा हूँ, अफेक्टिवली कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह का। ठीक है, मतलब रजे मैं ना गेट एग्जाम के लिए 2012 से पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिकल फील्ड 2008 से पढ़ा रहा हूँ। गेट एग्जाम के लिए जो अपना इंस्टीट्यूट मैंने 2012 में ओपन किया था, ठीक है, तब से पढ़ा रहा हूँ। तो आई नो कि अगर पेपर का लेवल, अगर क्वेश्चंस अगर टफ आते हैं या अगर क्वेश्चंस अगर आसान आते हैं तो इससे आपके फ्यूचर पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर आप सही तरह से चल रहे हो। उसका रीजन क्या है कि जो क्वेश्चन टफ है वो सभी के लिए टफ है। ठीक है, और ऐसे केस में मतलब जो बच्चों के नंबर हैं वो कम आते हैं, जो कट ऑफ्स हैं वो गिर जाती हैं और कम नंबरों पर आईआईटीज में पीएसयूज में सिलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब अगर पेपर टफ है, ठीक है, तो जैसे ऑल इंडिया रैंक 1, 10, 100 या 1000 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक 1 सपोज कीजिए 90 मार्क्स पे आ रहा है, रैंक 10 सपोज कीजिए 80 मार्क्स पे आ रहा है, 100 रैंक आ रहा है 70 मार्क्स पे, 1000 रैंक 60 मार्क्स पे आ रहा है। तो इस तरह से कट ऑफ रहते हैं अगर पेपर टफ आ रहा है। ठीक है, और अगर पेपर टफ है, ठीक है, अगर पेपर आसान आ रहा है, पेपर का लेवल बहुत आसान है, तो ऐसी केस में मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो 98 मार्क्स ले रहे हैं, रैंक 10 जो है वो 90 मार्क्स ले रहा है, 100 रैंक 80 या इससे भी ऊपर नंबर आ रहे हैं, जो 1000 रैंक है वो 70 से भी ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से रहता है और कट ऑफ भी जो क्वालिफाई करने की कट ऑफ है वो हाई रहती है। सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन एन एग्जाम। ठीक है, जब आप एग्जाम दे रहे हो वहां पर एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो जो टफ क्वेश्चंस है, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन डोमेन के बाहर है, आपको उसे टच करना ही नहीं है। ठीक है, आपने उसे पढ़ा, आपको लगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये टाइम ज़्यादा ले सकता है, अगर आपका दिल ये भी कह रहा है ना कि मैं सॉल्व कर लूँगा और पर ये टाइम ज़्यादा लेगा, आपको तब भी उससे पहले नहीं अटेम्प्ट करना। ये एक बहुत बड़ी आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है वो क्वेश्चन सॉल्वेबल है पर टाइम लगेगा, आप उसे लास्ट के लिए छोड़िए, पहले उन क्वेश्चंस को करिए जो आसान है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मतलब होता क्या है कि जब आप एक टफ क्वेश्चन पकड़ते हो इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम, बाद में पता नहीं आंसर सही आएगा, पहली बात तो आंसर आएगा नहीं आएगा, उसके बाद अगर आ गया तो सही है गलत है कुछ पता नहीं होता, और वो टाइम काफ़ी खा जाता है जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है बाद में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान, और जब प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो उस चक्कर में आसान क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, सो आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है, आपको एग्जाम को प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आपको वहां पर परफॉर्म करना है। ठीक है, और जो टफ क्वेश्चंस हैं, पहली बात तो आपको उनको छेड़ना ही नहीं है पहले राउंड के अंदर। मतलब मेरे जो बच्चे हैं मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप 3 राउंड्स में पेपर कीजिए। पहले एक राउंड में सारे आसान क्वेश्चंस पूरे सारे कर लिए, ठीक है, उसके बाद दूसरे राउंड के अंदर वो क्वेश्चंस मतलब जो पहली बार में नहीं हुए पर आपको लगता है कि आप कर लोगे वो, और फिर तीसरे राउंड के अंदर जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको मतलब नहीं हो रहे या जो मतलब बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो तीसरे राउंड में आपको करने। पहले राउंड में आपको सिर्फ आसान क्वेश्चंस करने, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने, ताकि एक बार पूरा पेपर आप गो थ्रू कर लें और आसान क्वेश्चन सारे हो जाएं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन है आपको उनमें जाना। ठीक है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि आप सोचिए मत कि पेपर का लेवल आसान है या मुश्किल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी रिजल्ट में, एक्चुअल रिजल्ट के अंदर। ठीक है, आपकी रैंकिंग में, बिकॉज मार्क्स मैटर नहीं करते,
स्कोर होता है, स्कोर मैटर करता है एडमिशन के दौरान, मार्क्स मैटर नहीं करते कि कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगर टफ एग्जाम है मार्क्स कम आएंगे, अगर आसान एग्जाम है तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते वाइल योर सिलेक्शन, जब सिलेक्शन हो स्कोर के बेस पे होगा। जो स्कोर जनरेट किया जाता है वो ओवरऑल मतलब टॉप 10 रैंकर्स और एवरेज और वो सारी चीज़ें, पेपर के लेवल वगैरह सबको नॉर्मलाइज वगैरह करके फिर स्कोर निकलता है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी कि पेपर में क्वेश्चन मतलब आसान आ रहा है या मुश्किल आ रहा है, ठीक है। मोरोवर मतलब अब अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप थोड़ा आसान क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए एज कम्पेयर टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आसान क्वेश्चंस पे, ताकि मतलब जैसे नवंबर चल रहा है, दिसंबर जैन बचा है हमारे पास, तो आपकी जो सिलेबस कवरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ठीक है। तो ईजी पार्ट पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, जो चीज़ें आपको पहले से आती हैं मतलब आप उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको आसान लगती है आप उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कम से कम टाइम में आप कवर कर सकें, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मतलब फ्री रिसोर्सेज पर डिपेंड मत होइएगा। मतलब जनरली वो कंप्लीट नहीं होते, तो कुछ आप यहाँ से पढ़ रहे हो, कुछ आप वहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फ्री रिसोर्सेज पे आपका जो ढूंढने में जो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, मतलब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, आपका एक साल बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, कहीं थोड़े से पैसे बचाने के लिए मतलब आपका एक पूरा साल ना खराब हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको मतलब वैसे मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आपको कोई फ्री रिसोर्स अगर मतलब अफोर्डेबल रिसोर्स अगर चाहिए तो आप ये जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, इस पे हम बच्चों के लिए अफोर्डेबल क्लासेस रन करते हैं, अफोर्डेबल क्लासेस रन करते हैं। एक कूपन सिर्फ आपके लिए है, ठीक है, फ्लैट FLAT फ्लैट 90, ये कूपन लगा के देखिएगा, ठीक है। जो फुल कोर्सेज हैं मैकेनिकल के उनके ऊपर आप ये कूपन एक बार अप्लाई करके देखिए, फिर देखिएगा, ठीक है। सो द कोर्सेज आर एक्सट्रीमली अफोर्डेबल, आपका टाइम बच जाएगा, आपका साल बच जाएगा, ठीक है। आप कोई प्रॉपर मेंटोरशिप में जब आप पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट अपने आप बहुत अच्छा आएगा। मेहनत तो खैर आपने करनी है, ठीक है, हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आगे का जो एफर्ट है वो सारा आप ही का, ठीक है। तो अगर जैसे इन्होंने नीचे कमेंट में कुछ मेंशन किया, मैंने उसका रिप्लाई दिया, और शायद मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रीना जी की काफ़ी हेल्प भी इस वीडियो से हुई होगी और बाकी स्टूडेंट्स की भी। अगर आपकी भी कोई फीलिंग है, कोई आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है या सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मैच। अगर आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, इस पे चैट सेक्शन में आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई प्रॉमिस मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, आई विल डू माई बेस्ट जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।